लोग आपके विरोधी होते हैं, आपका अच्छा मकान बन जाए, घर बार ठीक ठाक हो जाए, या अच्छी बढ़िया व्यवस्था आपके पास हो जाए, आपको अच्छी इज्जत मिल जाए, आप अच्छा खाने कमाने लग जाओ, तो अपने आप कुछ लोग आपसे विरोध करने लग जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र बड़े धर्मात्मा हैं, धर्म जाने नहीं देते हैं। लोगों में ईर्ष्या होने लगी राजाओं में, ये कैसा राजा है कि बस इस देवता लोग भी इसकी इसी की बखान करते हैं। ये बात सुनी, इंद्र के मन में एक दिन विचार आया। इंद्र ने कहा कि अगर इंद्र भी बड़ा दोगलापन है इंद्र के मन में, हमेशा ऐसा ही कर। इंद्र के मन में विचार आया और इंद्र ने देवताओं से प्रार्थना करी कि प्रभु आप जाकर के राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लीजिए। क्या कहा? सब लोग राजा हरिश्चंद्र की तारीफ करते हैं। दुर्गे जी राजा हरिश्चंद्र की सब तारीफ करते हैं, कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई धर्मात्मा राजा नहीं है, ऐसा सब करते। जाओ जाकर के परीक्षा लो। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ठीक है लीजिए। गुरु वशिष्ठ राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए आ गए, और जैसे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए आए तो स्वयं उन्होंने मांगा कि महाराज हम तुमसे, इंद्र भी साधु बन गए, उनके दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए, संत बन गए कि हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। बोलो क्या? 60 भाग सोना। देख ध्यान देना इस बात में, ये बड़ी विचित्र बात है। पहले तो दान में नहीं चाबी कि तुम दान, बड़े दान भी बनते हो, बड़े दानदाता बनते हो। गुरु वशिष्ठ से कहा राजा हरिश्चंद्र के प्रभु मैं क्या दान दे सकता हूँ, ये तो मेरे पास जो है सब संतों का आशीर्वाद है, आप लोगों का जो चाहे आप ले लो। तो राजा गुरु विश्वामित्र ने कहा कि पहले सबसे पहले मुझे चाबी दो। अब चाबी ही मिल गई घर मकान की, तो फिर रहा क्या? फिर उसके बाद 60 भार सोना। अब 60 भार सोना लावे कहाँ से राजा हरिश्चंद्र? चाबी तो ले लो। 60 भार सोना देने के लिए राजा ने कहा कि मेरे शरीर पर तो मेरा अधिकार है, इसलिए मैं स्वयं बिकूंगा। बाजार में बिकने के लिए स्वयं राजा हरिश्चंद्र जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र चौराहे पर जाकर खड़े हो जाते, मैं बिकना चाहता हूँ। तो आता है, कथा में प्रसंग आता है कि भंगी के घर राजा हरिश्चंद्र बिक जाते हैं, और एक महाजन के घर उनकी पत्नी को बिका। पत्नी बिक गई, राजा बिक गए। समय आया, और जैसे समय आने के बाद मेरे बहन भाई, एक दिन उनका एक पुत्र था जिसका नाम था रोहित। और रोहित इसी महाजन के वहां काम करते थे, तो उन्होंने फूल तोड़ने के लिए, और जैसे ही वहां गए फूल तोड़ने के लिए, रोहित जंगल में गया तो किसी नाग ने, ये सब समय का पलटा है मेरे बहन भाई, सांप ने आकर के उसको डस लिया। सांप ने डस लिया, पुत्र मर गया। माँ अपने बेटे की लाश को लेकर के और शमशान में जब जलाने के लिए गई, और जैसे शमशान में जलाने के लिए गई तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगा कि बिना कर दिए कोई मुर्दे को जला नहीं सकता है। कुछ भी उनके पास में तो था नहीं। माँ कहने लगी कि राजन ये पुत्र तुम्हारा है, मैं पत्नी तुम्हारी हूँ, और समय के पलटने के कारण ये हाल हमारा बना है, आप कुछ भी करके इस पुत्र को जलाने दो। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरा धर्म चला जाएगा, बिना कर दिए कोई मुर्दा जला नहीं सकता है। मेरे बहन भाई, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी जिसका नाम था तारावती, उन्होंने, क्योंकि मेरे पास धन तो नहीं है, पैसा तो नहीं है, मेरे केवल दांत में सोने की पड़ी थी, सोने का दांत लगा हुआ था, वो निकाल करके दिया, ये लीजिए तुम्हारा कर। पैसा दे दिया। कफन नहीं था, साड़ी फाड़ करके दे दी। समय ने पलटा खाया, और आज आकर के राजा हरिश्चंद्र ने अपना धर्म नहीं जाने दिया। संत जन कहते हैं, विद्वान जन कहते हैं मेरे बहन भाई, ऐसे ऐसे राजा इसी वंश में हुए जिन्होंने अपना धर्म नहीं जाने दिया। सब कुछ चला जाए लेकिन धर्म कभी मत जाने देना। मेरे संत जन कहते हैं, भक्तर भगवान की हो। बोली भक्तर भगवान की जय। इसी राजा हरिश्चंद्र
और राजा हरिश्चंद्र के बाद में फिर इसी वंश में आकर के बाहुक चलते हैं। चलो इसी में राजा सगर होते हैं और राजा सगर के पुत्र थे जो 60,000 पुत्र थे। अरे गंगा को पृथ्वी पर लेकर के आए। आइए अब इसके बाद में सूर्यवंश में चलते हैं। इससे पहले एक बार फिर हरि नाम का चिंतन करते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे मारुति नंदन राम कथा का भार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति नंदन राम कथा का भार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति नंदन राम कथा का भार तुम्हारे हाथों में। जय जय बजरंग बली जय 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 हनुमान जी। जय 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 बजरंग बली जय 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 हनुमान जी। जय 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 बजरंग बली जय 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 हनुमान जी। जय 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 बजरंग बली जय 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 हनुमान जी। हनुमान जी महाराज। आज इसी वंश में जाकर के सूर्य वंश में महाराज बड़े तपस्वी राजा होते हैं जिनका नाम था दशरथ जी। सूर्य वंश महाराज दशरथ
एक दिन मन में विचार करने लगे, भगवान बुढ़ापा आ गया, दर्पण में जाकर के मुख देखा कांच में, और जैसे दर्पण में मुख देखा और सोचने लगे भगवान बुढ़ापा आ गया है, आज दिन तक मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैंने कौन सा अपराध किया है। जिस घर में संतान नहीं होती है ना वो बड़ा दुखी होता है। मन में राजा बैठे बैठे विचार करने लगे, भगवान मेरा कौन सा अपराध है, आज दिन तक मेरे घर में संतान नहीं हुई है। बैठे बैठे सोचने लगे, मन में सोचा विचार किया कि आज गुरुदेव के पास जाता, और गुरुदेव के पास जाकर कहने लगे, गुरुदेव ये मेरे किस जन्म का पाप है जो आज बुढ़ापा आने के बाद मेरे घर में संतान नहीं। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन चिंता न करो, भाग्य की रेख में कोई मेघ लगा नहीं सकता, भाग्य की रेख में कोई मेघ लगा नहीं सकता है, और समय से पहले किसी को कुछ मिल नहीं सकता है। समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलना है। मुझे लग रहा है आपके भाग में संतान तो है, लेकिन कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ेगा। गुरु के चरणों में बैठ गए। देखो जब संकट आ जाए, दुख आ जाए, तो गुरु के शरण में जाना, भगवान के शरण में जाना, दुनिया के सामने कभी हाथ नहीं फैलाना चाहिए। संकट आए, दुख आए तो दौड़ करके भगवान के पास जाओ या गुरु की शरण में जाओ, तुम्हें तार देगा, जीवन में कल्याण हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ जी